हाँ आ गई। हाँ काकी जी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। और राम राम आई ताई। हाँ अरे पिंकी तू भी आ गई। कौन ये जेवर? अरे ये तो कुछ भी नहीं है पिंकी, तुझे पता है मेरी सास ने आधा किलो का कमर का पट्टा लटका दिया सोने का। मैं बोली नहीं बाबा, एक तो मैं वैसे ही दुबली पतली सी हूँ और आधा किलो का पट्टा सोने का लटकाती मैं कमर पट्टा यहाँ ऐसे पूरा, तो कितनी थक जाती बताओ तुम। मेरे ऊपर इतना जेवर चढ़ा है ना, इतना जेवर चढ़ा है ना, पूरे गांव में क्या मेरे पूरे जिले में किसी पे नहीं चढ़ा हो। हाँ ये देख रही हो ये हार, ये मेरे ससुर जी पेरिस रहते थे ना, तो तब उन्होंने बनवाया था कि मैं अपनी बड़ी बहू के लिए ये हार बनवा के रखा था उन्होंने मेरे लिए, कि उस पे बड़ी बहू जब आएगी उस पे चढ़ाएंगे। और ये चूड़ी देख रही हो, ये चूड़ी देख रही हो, ये देखो चूड़ी, ये हीरे की चूड़ी है। ये मेरा देवर ना लंदन गया था तो लंदन से बनवा के लाया था कि भाभी आएंगे तो भैया की शादी में ये चूड़ी चढ़ाएंगे। हाँ अमेरिकन डायमंड्स हैं ये, यहाँ क्या जाने गोबर गणेश अमेरिकन डायमंड क्या होता है। ये देख इसमें ये सोना यहाँ का नहीं है, ये लंदन का है। ये सोना तुमने देखा ही नहीं होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। ये सोना देखो तुम कैसा सोना है। हाँ हाँ और ये मंगलसूत्र देख रही, इसमें भी हीरे छोटे छोटे ना हीरे लगे, तुम देख रही पिंकी। हाँ सीमा तुम देखो ये हीरे लगे। अरे यहाँ की लड़कियां मेरी क्या होड़ करेंगी, आज तक किसी पे नहीं चढ़ा इतना सोना चढ़ा है। ये अंगूठी देख रही, एक अंगूठी कितनी मोटी मोटी, ये देख सोना कितना महंगा है। मेरे ससुराल वाले रईस है, आधा किलो का तो कमर का पट्टा चढ़ाया है सोने का। बताओ मैं कहाँ लटका के लाती, मैंने तो मना कर दिया भाई। एक तो मैं वैसे भी दुबली पतली सी, मेरी हिम्मत नहीं थी इतना सोना और इतना जेवर पहन के आने की, और वैसे कोई लूट फूट लेता तो नजरें खराब है आजकल के लोगों की। बहुत गर्मी हो रही है। अरे रीना तुझे नहीं पता, इतना जेवर चढ़ा है ना, मैं मतलब थक जाऊंगी पहनते पहनते, इतना जेवर मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। ताई तुमने तो देखा ही था। और ये जो साड़ी देख रही हो, ये इसमें ये सोने के धागा से कढ़ाई है ये। हाँ ये स्पेशली मेरे लिए लंदन से बनवा के आई है। हाँ ये सब मेरे सास ससुर ने दिया है। यहाँ की क्या होड़ करेंगे, मेरे को तो ऐसा ससुराल मिला भाई, बात ही जाने दे, बहुत एकदम फर्राटेदार। मैं तो मेरे यहाँ 10 तो नौकर लगे रहते हैं पता है तुम। तो मेरे यहाँ ऐसे सास मेरे पैर दबा रही थी, सास मेरे देवर मेरे पैर दबा रही थी। बाप रे मैं तो जन्नत पे आ गई हूँ। अच्छा मम्मी मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हेलो हाय पिंकी, क्या कर रही है तू? हाँ मैं आ गई ना। कल जाऊंगी ससुराल वापस। आवाज अरे वो ना मेरी सास ने ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं मेरे लिए, काजू पिस्ता बादाम अखरोट अंजीर, तो वही खा रही हूँ मैं। हाँ बोल रही थी मेरी सास कि बहुत दुबली पतली हो तुम, तो इसीलिए जब मैं अब यहाँ आई थी तो उन्होंने कितने पता 5 किलो ड्राई फ्रूट्स भेजे मेरे लिए कि तू खाती रहना बिल्कुल पतली होके मत आना। अब बता एक दिन में कैसे पतली हो जाऊंगी, मैं जितनी हूँ उतनी तो रहूंगी। बहुत अच्छी है मेरी सास। अरे मेरे ससुराल में 10-20 तो नौकर चाकर है पता है तुमको, आगे पीछे 10 इधर उधर सब जिधर जाओ उधर नौकर ही घूमते रहते हैं। अच्छा मुझसे पूछ रही है मेरे पास जेवर में क्या चढ़ा है? मेरे पास 22 कैरेट के हीरो का हार चढ़ा है। हाँ 22 कैरेट का, और कमर का पट्टा होता ना, हाँ वही कर दो नहीं, कमर का पट्टा पूरा आधा किलो का सोने का चढ़ा है। और क्या चढ़ा है मेरे ऊपर, और एक और हार है मेरे पास। हाँ इतना भारी सा हीरो की चूड़ियां पड़ी हैं, सोने की प्योर सोने की 22 कैरेट की चूड़ी। अरे भाई आधा किलो पाव किलो का तो मेरा एक और दूसरा हार है। इतना सामान, बहुत सामान चढ़ा है। सब ने मतलब देवर जेठ देवरानियां ननद सास ने जितनी मतलब दूसरे दूर दूर के रिश्ते किए ना, मेरे पास कम से कम 40 से 50 तो अंगूठियां आ गई सोने की। हाँ और चैन 4-6 तो चैन आ गई है मेरे पास। तो बहुत अच्छी लोग, मेरा तो फुल जलवा है। मैं तो आराम से एसी में सोती रहती हूँ और नौकरानी मेरे पैर दबाती रहती हूँ। फुल जलवा है मेरा शादी के बाद। मेरे पति जी तो इतने अच्छे हैं पूछो मैं। जाते ही मुझे उन्होंने फोन गिफ्ट कर दिया। अब मैं जल्दी में भूल के आ गई ना तो लेके नहीं आ पाई, मुझे याद नहीं रहा यार। चल ठीक है तुझसे बाद में बात करते हैं, मिलने आना। हाँ चल बाय बाय। मैंने तो तुमंते पहले ही मना करी हती कि किराए पे जेवर मत लो, जो है अपने पास उसी से बहू को ब्याह लाते हैं। दिखावा करके क्या मतलब, क्या लेना देना। अभी जो सुनार का तुम जेवर लाए हो मुफ्त का, उसका 1.5 लाख रुपया उसने किराया ले लिया। हाँ अरे तो उस सियाराम ने चढ़ाया था तो सियाराम ने अपना घर का गहना चढ़ाया था, तुम्हारी तरह किराए पे थोड़ी लिया सुनार से। अब फालतू का किराया देना पड़ेगा। अब तो बहू घर पर आ गई, मैं आज बहू से ले लेती हूँ, देकर आओ। किराया कहाँ से देंगे, और वैसे भी बहू सोने का गहना पहनने से बहू सोने की नहीं हो जाएगी। अभी तो पैसे हैं नहीं, कहाँ से देकर आऊँ। जब पैसे होंगे तो किराया भी दे देंगे और जेवर भी दे देंगे। अभी नई नई बहू है तो तब तक बहू को जेवरों को पहनने दो। अरे पैसा है कैसे नहीं, जो बहू की तरफ से आए हैं ना दहेज में 2 लाख, उनमें से ले जाओ। जिसका जिसका पैसा बाकी है सबका देकर आओ। ठीक है मैं बहू से जेवर लेके तुमको दे देती हूँ, जाओ देकर आओ। ठीक है अगर तुम कहती हो तो देकर आता हूँ।